प्रति 2 मंसूबों में कामयाब आर्यन, तीसरे में हुआ फेल, इन दोनों की वजह से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मोहित को सब कुछ गरम गरम खाना है, इसीलिए मोहित ने आते ही अपने टेंडरम शुरू कर दिए हैं, गिलास तोड़ना, ये करना, वो करना, कि मैं कोठारी हूं, मैं इस घर का बेटा हूं और मेरे सामने सब नीचे है। तो यही होता है, क्योंकि अब वो बड़ी जो है बाजी मारने वाला है, वो सोचता है ऐसा। मगर इतना आसान थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वसुंधरा और पराग नहीं है, बाकी लोग भी है। प्रेम शरीफ है मगर बाकी लोग शरीफ नहीं है। तो बात करते हैं इस मोहित यानी आर्यन पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मोहित जिस तरह से प्रेम की इंसल्ट कर रहा है बार बार, अच्छा नहीं लग रहा। डेफिनेटली किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, मगर ये इन दोनों को अच्छा क्यों लग रहा है, वसुंधरा और पराग को? यानी कि कुछ बोल ही नहीं रहे, रिएक्ट ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए, तभी तो वो कामयाब हो रहा है। जब वो श्रीनाथ जी के हार की बात करता है तो भगवान को जिस परंपरा से हार चढ़ाया जाता है उसी से चढ़ना चाहिए। यहां पे मोटी बा की वो परंपराओं का लेक्चर कहां गया? क्या श्रीनाथ जी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है मोटी बा? ये कोई बात नहीं, ये भी मैं तोड़ देती हूं परंपरा। क्या सारी परंपराएं प्रेम के लिए ही थी? प्रेम को ही घर से निकालने के लिए थी? क्या आर्यन जो भी अभी मिला है उस पर कोई भी आपको तहकीकात नहीं करनी है, कुछ भी जानना नहीं है? चलो खैर, ये तो इनकी अपनी पसंद है। वहां पे आर्यन ने पूरा मैनिपुलेशन किया, अपना वो तीर छोड़ा, जो सिंपथी वाला तीर होता है, तीर बराबर लगा और मोटी माँ ने आर्यन को हार चढ़ाने की परमिशन दे दी। इससे आर्यन का गुरूर और बड़ा दोस्तों, और सबके सामने डाइनिंग टेबल पे प्रेम की फिर से इंसल्ट कर दी। यहां पे भी पराग को बोलना चाहिए था कि बेटा अपने हक में रहो, तुम्हें हक मिलेगा, तुम छोटे भाई हो, छोटे भाई का जो भी होता है वो मिलेगा, मगर प्रेम का हक तुम नहीं छीन सकते, इसलिए तुम्हें यह कुर्सी नहीं मिलेगी। मगर पराग ने वो कुर्सी दे दी आराम से। नहीं समझ में आया कि इन लोगों के रूल्स बदलते क्यों रहते हैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा कोई बोले तो रूल्स की ऐसे दुहाई देते हैं, क्या ही कहना। यहां पे पराग को बोलना चाहिए था। पहले वसुंधरा चुप बोली तो इसके हक में, फिर पराग बोला तो भी इसके हक में। तो इसका तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। भाई मैं जो कहता हूं ये लोग तो मानते ही जा रहे हैं। क्या मेरे प्यार का जादू चला है भाई? मोहित या आर्यन जो भी तुम हो, वो अपने आप को शाबाशी देता होगा कि ये तो मूर्ख लोग हैं। जरा सा मैं छेड़ता हूं तार कि मुझे इतने सालों से हक नहीं मिला, तो भाई प्रेम को भी नहीं, प्रेम ने अपनी चॉइस से हक छोड़े। जितना तुमने सफर किया है प्रेम ने भी उतना सफर किया है, ये क्यों नहीं समझ रहे बाकी लोग? मगर नहीं, उसको पूरा हक देना है। खैर कोई बात नहीं, मगर तीसरी बार जो नाकामयाबी मिली है वो बड़ी है, क्योंकि तीसरी बार सीधा उसको ऑफिस में हक मिलता, एक मालिक के तौर पे जाता ऑफिस में, ना कि एम्प्लॉय के तौर पे। ये दो हक, जिसको मैं कहूंगी कि बहुत ही मामूली चीज है कोठारीस के घर में, एक कुर्सी लेना, श्रीनाथ जी को हार चढ़ाना, मामूली चीजें हैं। मगर ये मामूली चीजों में अपनी जीत की जो क्या कहते हैं, पतंका जीत का झंडा लहराने वाला ये आर्यन तीसरी बार फेल हो गया, क्योंकि ये दो जीत उसको मिली। इसके वजह से ओवर कॉन्फिडेंस, और उसको लगा कि मैं यहां पे कहूंगा नहीं नहीं जी, मैं तो नीचे से ही शुरू करूंगा, वही करूंगा। तो ये बोल के उसने अपने ही पैरों पे मारी कुल्हाड़ी, और अनिल ने इस बात को कैश किया। अनिल ने कहा नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है। अनिल ने तो एक प्यार से कहा, इनोसेंस से कहा, मगर गौतम तो सब जानता है। गौतम तो ये खेल खेल चुका है और खेल रहा है। गौतम जानता है कि ये तो मेरे ही नक्शे कदम पे चल रहा है, और वो कह भी रहा है। तो ये वाली बात इन दोनों ने, गौतम ने और अनिल ने मिलकर उसकी कर दी है फेल। अब ऑफिस में वापस अपना जो है मालिक वाली कुर्सी पाने के लिए इसको और मैनिपुलेशन सोचनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मजेदार सा हो रहा है कोठारी भवन में। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल Hungry Spirits. Thank you so much. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.